तो फेसबुक पे तो ठीक है आवाज़, अभी यूट्यूब का चेक कर लेते हैं। थैंक यू जीसस। ओके, यहाँ का भी ठीक है, फेसबुक का भी ठीक है। ओके, यहाँ का भी ठीक है, फेसबुक। हाँ, स्टार्ट करो। ब्लेस यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा महिमा महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ब्लेस यू फादर। ओके, बेहद बेहद खुशी दोस्तों, आपके बीच एक और सैटरडे इस वक्त में हम आपके बीच में लाइव हैं और इसकी सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। और मैं चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके बड़ी तादाद में आप लोग कनेक्ट होते चले जाएं, जुड़ते चले जाएं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत बहुत अलग, हटकर और अद्भुत है। दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी मैंने थंबनेल के साथ, पोस्टर के साथ, फेसबुक और यूट्यूब पे ये जो वीडियो है और साथ ही साथ मेरा अलग से जो रिकॉर्ड होता है डिवाइस से, उसकी भी एडिट वीडियोस आप लोगों के पास में ऐसे कुछ थंबनेल के साथ में आती रहेगी। चलिए दोस्तों, इस वक्त में मैं चाहता हूं कि आप सभी जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, शेयर करें। और नीता सोलोमन जी, अगर आप देख रही हैं तो इसकी जो लिंक है वो कॉपी करें और इसको ग्रुप्स में डाल दें। नथानियल, अगर आप चेक कर सकते हो तो कर लो। साथ ही साथ एक प्रार्थना के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में उसको रखना शुरू करेंगे। चलिए आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपको महिमा देते हैं और कहते हैं कि प्रभु जी, हम सभी के जीवन में प्रभु आज इस विषय पे आप हमसे बात करिए प्रभु। न बल से न शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। प्रभु जी, आपने हमें आत्मा दी ही है ताकि हम सीखें और पवित्र आत्मा हमें सिखा सके। प्रभु, प्रार्थना करते हैं, ना आशीष चाहिए, ना चंगाई चाहिए, ना किसी प्रकार का मटेरियल भौतिक चीजें चाहिए, लेकिन हमें बुद्धि चाहिए प्रभु, ताकि हम बातों को समझ सके, ज्ञान को हासिल कर सके। ऐसी बातों के साथ प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं प्रभु, जितने जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं और ये भविष्य में जब भी देखेंगे, उन सभी के जीवनों में प्रभु इस विषय के माध्यम से आप उनसे बात करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। या एक अच्छी ताली के साथ हम प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु यीशु को महिमा देंगे। दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद कि एक अच्छे सेटअप के साथ, एक अच्छे स्टूडियो सेटअप के साथ, अच्छी आवाज़ के साथ, अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ और बड़ी अच्छी क्लैरिटी के साथ, आ जाओ बेटा, अच्छी क्लैरिटी के साथ आपके बीच में इस वक्त में मैं मौजूद हूँ। और इन सभी के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम प्रभु का कार्य इसी तरीके से आपके बीच में करते चले जाएंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि परमेश्वर अपना कार्य करता है और जिस पेड़ को प्रभु ने लगाया है, यानी कि जिस पौधे को प्रभु ने लगाया है, उस पौधे को कोई उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन जिसको नहीं लगाया कोई टिका भी नहीं पाएगा। परमेश्वर उस मिनिस्ट्री को पानी डालता है या देता है जिस मिनिस्ट्री को उसने लगाया। काफी लोग देख रहे थे, वेट कर रहे थे लगातार 6 सालों में, एमएमबी अब बंद हो जाएगा, एमएमबी का ऐसा हो जाएगा, एमएमबी का वैसा हो जाएगा, डैनियल राज का ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर ने मजबूती से खड़ा करके रखा है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द आपके बीच अनाउंसमेंट भी करूंगा कि बहुत जल्द हम बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, खरी शिक्षाओं का मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से आपके बीच में बड़े से फार्म हाउस में हम इसको शिफ्ट भी कर रहे हैं, जिसकी वीडियो मैं आपके बीच में डाल चुका हूं। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस वक्त में आपके बीच में हम प्रभु का वचन लाएंगे, लेकिन पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि वो जो अनाउंसमेंट्स हैं आप इसको सुने, समझें और फिर उसके बाद में हम जो हैं आपके बीच में आज का जो प्रचार है उसको रखना
शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी सैटरडे रात 8 बजे आपके बीच में आता है। कभी सैटरडे, कभी संडे, तो कभी शाम को, तो कभी सुबह। ऐसे सिचुएशन के हिसाब से आपको जो है पहले ही उसकी इतला कर दी जाती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है ताकि आप लोग हमारे साथ में जुड़ सके। मैं सबसे पहले मसीह मंथन बैठक का और जितने भी सदस्य अभी देख रहे हैं उन सबका वेलकम करता हूं और मैं कहता हूं कि सैटरडे टू सैटरडे आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, साथ ही साथ में उड़ीसा, रांची, झारखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सेवन सिस्टर्स, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और क्या है, अगर कोई क्षेत्र चूक गया है तो उन सभी को याद करते हुए सबको धन्यवाद देते हुए मैं आपका वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ पाकिस्तान, नेपाल और अदर कंट्रीज ऑफ अपार्ट फ्रॉम इंडिया, अदर कंट्रीज़ के जितने लोग हैं उनका भी मैं वेलकम करता हूं और आप सभी को कहता हूं कि आज का जो विषय है आप उसको सीखने के लिए हमारे साथ में कनेक्ट रहें ना। दोस्तों, मैं आता हूं 3 प्लेटफॉर्म से, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। आपके बीच में इस वक्त में मैंने इसकी स्क्रीन रख दी है और मुझे बेहद खुशी है कि परमेश्वर बड़ी तादाद में लोगों तक खरी शिक्षा पहुँचा रहा है और खरी शिक्षा को समझ कर लोग जो हैं सब्सक्राइब, फॉलो या फिर जुड़ते चले जा रहे हैं। तो जिसके चलते मैं आपको बताता चलूं कि जब मैं प्रमोट करता हूं मेरे फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और यूट्यूब चैनल को, तो उसके पीछे मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं है। डैनियल राज ने किसी प्रकार का कोई मोनेटाइज अपने चैनल को नहीं किया हुआ। ये टोटल मुफ्त में है, मुझे मुफ्त में मिला है इसलिए मैं मुफ्त में देता हूँ। चलिए दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि आपके बीच में हम लगातार काफ़ी बड़ी तादाद में वीडियोस बनाते जा रहे हैं, जिसको मैंने एक नया नाम दिया है कि खरी शिक्षा की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 2 तरह की दुनिया है, बाइबल आधारित, मसीह आधारित, राज्य आधारित। 2 ही राज्य है, 2 दुनिया है, माफ़ करना, 2 दुनिया। एक है खरी शिक्षा की दुनिया और दूसरा है कल्ट टीचिंग की दुनिया या कल्ट टीचिंग की दुनिया में, और उसकी तादाद बड़ी से बड़ी तादाद है। कल्ट में कौन कौन आते हैं, एक दिन वीडियो बनाऊंगा उसकी, अभी से हल्का सा बता देता हूँ। अन्य भाषा वाले कल्ट में आते हैं, यीशु नाम का बपतिस्मा देने वाले कल्ट में आते हैं, ट्रिनिटी को ना मानने वाले, उसके खिलाफ बोलने वाले कल्ट में आते हैं, जहोवा विटनेस कल्ट में आते हैं, माता यरूशलेम, हेल्प करो नाथानिएल, आप भी कल्ट में आते हैं। और क्या है, सर्वशक्तिमान बिजली चमकना कल्ट में आती है। जो जुडाइज्म को मानता है, खतना, और फिर इस प्रकार की जो बातें हैं कि खतना कराएंगे नहीं तो आपका उद्धार नहीं होगा, कल्ट में आता है। और क्या है, ऐसे बहुत सारी टीचिंग्स हैं, ठीक है ना। और जिसके सबसे बड़ा है जिब्रिश, रबा रबा शबा शबा लबा लबा। इन सब को लेकर आपके बीच में जब मैं बातों को रखता हूं तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी टीचिंग जो है वो कल्ट में आती है। तो दोस्तों, खरी शिक्षा, सिर्फ खरी शिक्षा, खरी शिक्षा को मैं कैसे कह रहा हूं, जो वचन को पौलुस के हिसाब से 2 तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 15, 16, 17, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के हिसाब से जो वचन को लेके चलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। केवल वो लोग ही खरी शिक्षा के दुनिया में आते। तो मैं ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियो खूब बना रहा हूँ। वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 ऐसे करके बना रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो नंबर 4 तक मैं बना चुका हूँ और जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो है फार्म हाउस का काम चल रहा है, जिसके चलते मैं टाइम, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं उसके हिसाब से आपके बीच में रखते चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ये आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जुड़ें और खरी शिक्षा में अपनाएं और अपना उद्धार और रैप्चर कंफर्म करें। ओके ना, साथ ही साथ आपको बता दूं कि स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए हमने एक सिस्टर को रखा है जिनका नाम है सिस्टर शकुंतला जी। ये पेशे से टीचर हैं और इनकी 3 भाषा पे कमांड है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जिसके चलते आप लोग इनको संपर्क कर सकते हैं। और जैसे मैंने लिखा है कि यूथ्स, चिल्ड्रंस एंड कपल्स, किसी भी तरीके से अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है तो आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं और ये आपको जो है मार्गदर्शन करेंगी, ठीक है ना। साथ ही साथ जवानों की सभा शुरू हो चुकी है, महिलाओं की सभा शुरू हो चुकी है, बच्चों की सभा शुरू हो चुकी है,
और भारत भर में हमारी बहुत सी शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ हैं इसकी जानकारी एमएमबी ऑफिस से आप लोग जो है कलेक्ट करके हासिल कर सकते हैं ना। दोस्तों अब बात करते हैं मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज फार्म हाउस की। देख लीजिएगा पोस्टर। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जून के महीने से हम इस बाइबल कॉलेज को शुरू करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिसंबर से लेके अभी तक और जून तक यानी कि मई तक हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब से जून आने तक हम आप लोगों का नाम कलेक्ट कर रहे हैं। किसको कॉल करना है मैं आपको जल्दी से बता देता। तो दोस्तों एक अच्छी खबर प्रभु की महिमा के लिए कि अब जो फार्म हाउस होता था इस जगह पे जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं कम से कम 12 गुंटा की ज़मीन पे, जिसको कह सकते हैं कि 12,000 स्क्वायर फीट पे। जोर से बोल सकते हैं नतनियल आप, कोई पैसा नहीं लगेगा। 12,000 स्क्वायर फीट एरिया पे आप लोग जो हैं, आप लोगों के लिए बाइबल कॉलेज का काम चल रहा है। तो जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो क्या कहते हैं सुविधा है बहुत ज़्यादा दी जाएगी। सबसे पहला स्विमिंग पूल के साथ आपको हम जो है ये बाइबल कॉलेज शुरू कर रहे हैं। गार्डन होगा, बड़ा सा प्रमाइसिस होगा, और कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हम करेंगे उसकी भी बड़ी जो कमरा है वो भी बड़ा होगा। कॉन्फ्रेंस बेंच होगा, चेयर्स होंगे, प्रोजेक्टर्स होंगे, टीवी स्क्रीन होगा, यही होगा ये वाला बड़ा सा, और बाकी सभी सुविधाओं के साथ और अच्छे खासे खाने के साथ आपके लिए हम जो है रखेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने रजिस्ट्रेशन फीस नहीं बढ़ाया, अकोमोडेशन जो फीस है ना वो नहीं बढ़ाया, वो 5,000 ही रहेगा। आप लोगों का स्वागत है, ठीक है ना। तो 7 दिन के लिए आप लोगों का जो अकोमोडेशन चार्ज, याद रखो ये आपके रहने का ऐसे फार्म हाउस में, आपके 4 वक्त के खाने का, और साथ ही साथ में टी कॉफ़ी 24 आवर्स और एक अच्छा सा स्विमिंग पूल, इन सब के साथ आपका मात्र 5,000। अद्भुत है। जी, आपका एक दिन आना, 5 दिन के बाद अगले दिन जाना, ऐसे करके आपके बीच में जो है हम आपका 7 दिन का चार्ज ले रहे हैं। हम आपको क्या सिखाएंगे दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट में ही इतना मसाला है कि आप ताज्जुब हो जाओगे। फिर बाइबल क्या है, बाइबल को कैसे पढ़ना है, बाइबल के एक एक स्क्रिप्चर को कैसे समझना है, प्लूरल, सिंगुलर, बहुवचन, एक वचन, कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ना है, इसकी ओरिजिनल भाषा कौन सी थी। आई मीन आप अमेज्ड हो जाओगे जब आप इंट्रोडक्शन पार्ट ही सुनोगे ना, आप ताज्जुब हो जाओगे। बाइबल, फिर क्रिएशन, फिर ट्रिनिटी, गॉड वर्सेस वर्ल्ड, कैरेक्टर, चर्च, रैप्चर, हेडीज, एंड टाइम, और सबसे हाईलाइट टॉपिक है हमारा टैबरनैकल। क्योंकि जो टैबरनैकल को समझ गया ना वो 80% बाइबल को समझ गया, ऐसा मैं बोलता हूँ हमारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को। चलिए दोस्तों, आपको वापस से याद दिला दो कि खूब शेयर करें फेसबुक और यूट्यूब पे, जितनी तादाद में आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करते चले जाएं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो सबको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक सेकंड दीजिए, थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। या चलिए, आशा करता हूँ कि अभी सब ठीक हो गया। फेसबुक, यूट्यूब, या थैंक यू। जितनी तादाद में आप लोग जुड़ सकते हैं जुड़ते चले जाएं। ओके, साथ ही साथ आपको बताता चलो कि ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी, जो हम पॉइंट्स को टच करते हैं, बिब्लियोलॉजी, थियोलॉजी, नेमेटोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हेमेटियोलॉजी, सोटियोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एंजेलोलॉजी, डीमोनोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ये सारे के सारे पॉइंट जो है आप लोगों के बीच में हम जो है वो सिखाते हैं, और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत सारे पॉइंट्स को सीखेंगे। ओके ना दोस्तों, मैं आपको बता दूँ बाइबल कॉलेज के लिए जो फार्म हाउस में शुरू होने वाला है, आपको कांटेक्ट करना है सिस्टर श्रीवान को, और ये क्या करेंगे, आपका अभी से रिकॉर्ड कर लेंगे कौन कौन आ रहे हैं, कब किसको टिकट निकालनी है, किसको कौन से बैच पे जोड़ना है। ऐसे करके आपको जो है पूरा का पूरा तैयारी आपके लिए हो जाएगा। दोस्तों, जो वक्त आपको दिया है फ़ोन करने का वो ये वाला टाइम है, इसके हिसाब से आप लोग कॉल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक न्यूज़ और दे देता हूँ। वो न्यूज़ ये है,
मुंबई के, महाराष्ट्र के, और क्या, पूना, नागपुर, कोल्हापुर, शोलापुर, नासिक, और क्या है, ऑफ कोर्स मुंबई, और फिर इसके अलावा भारत के किसी भी कोने से, मैं तो कहता विश्व के किसी भी कोने से अगर आप आना चाहें इस फार्म हाउस में वेकेशन के लिए, आप 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। जब आप कहीं जाते हो ना फार्म हाउस में फैमिली के साथ, मसीह परिवार की बात कर रहा हूँ, तो उस जगह पे या उसके आसपास में बहुत सारे फार्म हाउस होते हैं, रिसोर्ट्स होते हैं, और वहाँ पे पिक्चर का गाना बजता है, लीला शीला मुन्नी, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। बट इस फार्म हाउस में ऐसा कुछ वातावरण के साथ, आत्मिक वातावरण, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के साथ आप अपना मसीह वक्त परिवार के साथ बिता सकते हैं। सीखना चाहें, मैं वहाँ रहूँगा, सीख सकते हैं 1 दिन 2 दिन, जो स्टडी आपको चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे अच्छा वक्त बिता सकते हैं। इसका जो फीस है वो अभी हमने तय नहीं किया है, बहुत जल्दी करेंगे, उसके लिए भी आप इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो मल्टीपर्पज़ के हिसाब से भी हम इसको आगे जाके आप लोगों के लिए, मसीह समाज के लिए मैं कहना चाहता हूँ, पास्टर्स लोग अगर इकट्ठा होकर 20-25 पास्टर अगर इकट्ठा होकर 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का अगर यहाँ पे आना चाहें, आप लोग आ सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं। एनीवे, तो जिसके लिए ये सारी बातें आपके बीच में मैंने रखी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, स्पिरिचुअल वॉरियर MMB सेमिनार मुंबई के लिए और मुंबई के आत्मिक लड़ाकों के लिए हम ये कर रहे हैं। तो मुंबई में MMB के जितने भी हमारे लोग हैं, कुलाबा, चेंबूर, बदलापुर, जाहिन कोलीवाड़ा, जाहिन आसपास का कुर्ला, घाटकोपर, इन सभी जगह से, और साथ ही साथ मैं पुणे के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, पुणे के लोगों से अगर आप लोग भी आना चाहें, पुणे, अहमदनगर, महाराष्ट्र का जो भी इलाका है, अगर आप आना चाहें तो आप अपना इलाके से आप आ सकते हैं, गाड़ी करके आ सकते हैं, और वक्त है सुबह 10 से दोपहर को 2 बजे तक, उसके बाद आप लोग अपने अपने जगह पे जा सकते हैं। तो ये एक अनाउंसमेंट है, 26 जनवरी को YWCA में ये जो है प्रोग्राम होगा, जिसमें मैं एक अद्भुत प्रकाशन के साथ आपके बीच में बात करूंगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अभी तक समझ गए। इस मंगलवार जूम मीटिंग होगी MMB के बाकी सदस्यों के साथ, जिसने अभी तक फार्म हाउस के लिए जो हमने कमिटमेंट ली है आप लोगों से। आप लोगों को पता है कि फार्म हाउस के लिए हम जो कलेक्शन ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मसीही मंथन बैठक के लोगों से ही ले रहे हैं, हम बाहर के लोगों से नहीं ले रहे। मसीही मंथन बैठक, खरी शिक्षा के जो हमारे लोग हैं, देश और विदेश में व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज जा रहा है, वीडियो के माध्यम से मैसेज जा रहा है, लेकिन वो वीडियो पब्लिक नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको बाहर के किसी चर्च का पैसा नहीं चाहिए। हमको चाहिए MMB के लोगों से, मसीही मंथन बैठक के लोगों से, मसीही जनता से, और जो खरी शिक्षा के, क्या हो गया, हाँ, MMB के बाकी सदस्यों के साथ। अच्छा ठीक है, तो उसको ठीक कर देते हैं। एनीवे, तो आपको मैं बता रहा था कि जो MMB के लोग हैं उन्हीं से हम जो है बाइबल कॉलेज की बात को रखें, और सब ने अपना अपना जो कमिटमेंट दिया उसके लिए धन्यवाद। बट जो अभी तक नहीं जुड़ पाए, मैं वापस कहता हूं कि जो जुड़ चुके थे पिछली बार वो ना जुड़े। जिसका व्हाट्सएप ग्रुप अलग किया गया है, जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, उनका अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है। जो कमिटमेंट आप लोगों से हमने मांगा है, सिस्टर सुमन ने और सिस्टर रोजी जी ने आप लोगों को अलग ग्रुप में डाला है, फार्म हाउस कलेक्शन के ग्रुप में डाला। अगर किसी ने कलेक्शन दिया और आप अभी तक फार्म हाउस कलेक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो उनको कॉल करके जुड़ जाइएगा। लेकिन अभी तक जो मीटिंग ही नहीं अटेंड किए, उनकी बात कर रहा हूँ, वो जो है रात 8 बजे मंगलवार को मेरे साथ में कनेक्ट होंगे। आशा करता हूँ समझ गए, उस बिलिंग को बाद में देख लेंगे। ओके, अब बात करते हैं आज की मैसेज की। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप भी सब तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं।
अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है, वॉच पार्टी नहीं किया है, तो मैं चाहता हूं जल्दी से आप लोग इसको कर लें। मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूं। हाँ, मैं अभी ठीक कर दे रहा हूं, बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं। या अभी ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, करो करो करो, जल्दी करो। या थैंक यू लॉर्ड। आवाज है ना, ठीक है ना? एक बार सुन लो, पूरा बीच का सुन लो। चलो डन। या चलो स्टार्ट करो। थैंक यू लॉर्ड। आजा बेटा, बैठो, हो गया तो बैठो आराम से। ओके, फेसबुक और यूट्यूब पर और साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी के लिए 2026 में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, अगुवाई से एक जबरदस्त प्रचार आपके लिए लाया हूं। मैं 32 साल से मिनिस्ट्री में हूं, 32 साल। अगर इसको मैं 33 भी बोलूं तो गलत नहीं है। फ्रॉम 33 ईयर्स, लास्ट 33 ईयर्स आई एम इन द मिनिस्ट्री। मेरे 33 साल की सेविकाई में, अभी 33 ही बोलना पड़ेगा मेरे 33 साल की सेविकाई में मैंने इस एंगल को मसीह समाज में अभी तक नहीं बोला। आपको बता दूं कि बाइबल कॉलेज में हम ये टॉपिक सिखाते हैं, लेकिन पब्लिक में पहली बार आपके बीच इस एंगल को लाना मैंने उचित समझा। दोस्तों, हम गीत सुनते हैं, बहुत सारे गाने सुनते हैं। 99.9% जो गाने बनते हैं वो यीशु पे बनते हैं, ऑन जीसस। या आज आपको झटका लगेगा, आज आप शॉक्ड हो जाओगे, आप सीखोगे साथ ही साथ। अगर अच्छा दिल है ना तो आप सीखोगे। तो मैं शुरू करता हूं इस ही थंबनेल के साथ, पोस्टर के साथ आपके बीच ये वाला टॉपिक कि अब यीशु नहीं बल्कि प्रभु यीशु बोलना होगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, यीशु नहीं बोलना है, अब आपको प्रभु यीशु बोलना है। दोस्तों, जिसको हम बाइबल कहते हैं ना, वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। आपकी जो बाइबल है, नतानियल हेल्प करेगा, आपकी जो बाइबल है वो 3 हिस्सों में बटी है। तो सबसे पहली, जिसको आप बाइबल कहते हैं, उसको बांटा गया है। बांटा मतलब क्या? वो ओरिजिनली है और उसका नाम है ओल्ड टेस्टमेंट, तनाक, जूविश तनाक। ओके। दूसरा कम से कम 1200 सालों से चला आ रहा है, और दूसरा है कैथलिक, और तीसरा है जो 15th सेंचुरी के बाद में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मार्टिन लूथर। तो आओ ना जल्दी मेरी जान। मार्टिन लूथर। उस शख्स ने प्रोटेस्टेंट बाइबल निकाला। आप जब तनाक पढ़ते हैं तो उसमें कितनी किताबें हैं? अभी बोलना है 39। तनाक में 39 किताबें हैं। यूर ओके? जब आप कैथलिक बाइबल पढ़ते हैं उसके अंदर कितनी किताबें? 73। 7 किताबें एक्स्ट्रा है। जब आप प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें 66 है। अगर आप इस बात को नहीं जानते तो आज जान जाइए, और अगर जानते थे तो प्रेज गॉड। तनाक, जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जो एंगल है, जल्दी आओ, जो एंगल है वो जूइश है। जल्दी आना है, वो जूइश एंगल है।
आप जब कैथलिक बाइबल पढ़ते हो तो एंगल हट जाता है जूइश का और आ जाता है कैथलिक। कैथलिज्म, या जो भी बोलते हैं उसको। मरियम आ जाएगी, स्टैचूज आ जाएंगे, संत आ जाएंगे, सैक्रिफाइसेस आ जाएंगे, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। आप जब प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ते हो तो प्रोटेस्टेंट बाइबल का तो बेड़ा गर्क हो गया। प्रोटेस्टेंट बाइबल को 66 किताब को पेंटिकॉस्टल वाला अपने तरीके से सिखाता है, कैरिस्मेटिक वाले अपने तरीके से सिखाते हैं, इंडिपेंडेंट वाले चर्च अपने तरीके से सिखाते हैं, और फिर जो कल्ट वाले हैं, ओनली जीसस, माता यरूशलेम, जेहोवा विटनेस, इन लोगों ने तो टुकड़े टुकड़े कर दिए प्रोटेस्टेंट बाइबल की। जिसको जैसा ठीक लगता है वो वैसा सिखा रहा है। लेकिन खरी शिक्षा वाले, मसीह मंथन बैठक में डैनियल राज एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बाइबल को समझता हूं, तन्हाक को समझता हूं, इतिहास में जो लोगों ने बातें लिखी हैं, और उस वक्त के जो अर्ली चर्च के फादर्स थे, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, जोसेफस, ऐसे सारी बातों को स्टडी करते हुए, बातों को समझते हुए आपके बीच में परख कर कोई स्टेटमेंट को डालता हूं या रखता हूं। दोस्तों, जब मैं ये बात कह रहा हूं ना कि अब यीशु नहीं प्रभु यीशु बोलना होगा, तो बड़ी बारीकी से स्टडी करने के बाद आपके बीच में मैं बातों को रखता हूं। अब आपको पहले मैं एक पोस्टर दिखा देता हूं कि कौन सा नाम लें, क्वेश्चन मार्क, कौन सा नाम लें, किस नाम से प्रार्थना करें ताकि पिता को महिमा मिले, किस नाम से प्रार्थना करें। एक, यीशु नाम लें, दूसरा यीशु मसीह का नाम लें या यीशु मसीह नाम लें, और तीसरा यीशु नासरी नाम लें। मैं बीच में एक वीडियो देख रहा था और वहां पे एक पास्टर थे, गाड़ी में बैठ के जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर थे, और उन्होंने बोल दिया नासरी यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से। नासरी यीशु नाम पिता को महिमा नहीं देता, यीशु नाम पिता को महिमा नहीं देता, यीशु मसीह भी पिता को महिमा नहीं देता। अभी रखूंगा वचन, बल्कि प्रभु यीशु। पहली बात तो यह है कि क्या प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें? जी हां, लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं, वचन तो मैं रखूंगा नतानियल, अगर आप पढ़ेंगे, रेडी रहेंगे तो ठीक है ना। और जितने इस वक्त में जुड़ चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के एमएमबी के लोगों से, इस टॉपिक के ऊपर प्रीच करिएगा। नेपाल से समझना जी, इस टॉपिक पे प्रीच करिएगा। उड़ीसा वाले भाई, वेस्ट बंगाल वाले भाई, मराठी वाले हमारे भाई, गुजराती वाले हमारे भाई, प्लीज इसके ऊपर प्रीच करिएगा। दोस्तों, आपको बता दो, यीशु नाम से आपका प्रार्थना से पिता को महिमा नहीं मिलेगी। आइए वचन पढ़ते, स्पष्ट पढ़ना है बेटा। वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और इसका भी पाठ, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ओके, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और जितने दर्शक देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे, उन सबको भी कहता चलूं कि खूब शेयर करें। आपको अभी मेरा टॉपिक और आपको मेरा एंगल पता चल गया कि मैं कौन से विषय पे बात कर रहा हूं। तो वापस से थोड़ा सा पीछे जाता हूं, कि अब यीशु नहीं प्रभु यीशु बोलना होगा। कौन सा नाम ले, किस नाम से प्रार्थना करें ताकि पिता को महिमा मिले? यीशु नाम ले, क्वेश्चन मार्क, यीशु मसीह नाम ले, क्वेश्चन मार्क, यीशु नासरी नाम ले, क्वेश्चन मार्क, या प्रभु यीशु नाम ले, क्वेश्चन मार्क। तो वचन कहता है, वचन से या काम से जो भी कुछ करो प्रभु यीशु के नाम से करो। वाह, प्रभु यीशु के नाम से करो। बताइए, प्रभु यीशु के नाम से। अब इसका बी पार्ट पढ़िए नतानियल। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इसको कहते हैं कि पिता, इसमें अभी बी पार्ट आ गया, पिता इन्वॉल्व हो गया। आपकी प्रार्थना देखिए, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बीच वही है। 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 5, अगर मैं गलत नहीं हूं। यू अंडरस्टैंड? या तो पिता
और मानव जाति के बीच में एक मीडिएटर है, उसके हिसाब से अगर यीशु आपने कहा जिसको पिता ने एक पद दिया है, अगर उस पद को आप यूज नहीं करते हैं तो पिता को महिमा नहीं मिलती। तब जाकर यह पोस्टर आपके बीच में रखा है कि पिता का धन्यवाद यीशु नाम से नहीं, प्रभु यीशु नाम से ही होगा। यीशु नाम से नहीं होगा, बल्कि प्रभु यीशु नाम से होगा। नथानिएल पढ़िए इसको। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमीन। अब बताइए, माइक में बोलना है नथानिएल, यहां पे पिता की महिमा का जिक्र है कि नहीं? है, बिल्कुल है। वाह! अब आप जितने वर्शिपर्स हैं ना, आप सदियों से गाना गा रहे हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम से पिता को महिमा नहीं मिलती, बल्कि प्रभु यीशु के नाम से पिता को महिमा मिलती है। क्या आपने कभी इस पे गौर किया था? आज करिए। या गो फास्ट। पिता के नाम से, अब माफ करना है, प्रभु यीशु के नाम से पिता को महिमा मिलती है। कितना अद्भुत है ना दोस्तों। अब आप सोच के देखिए कि कितने गाने बने जिसमें यीशु तो है लेकिन प्रभु यीशु नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है ना कि पिता को महिमा कैसे मिलेगी? जितने वर्शिपर्स हैं मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आप जो महाराष्ट्र के, पूना के, नागपुर के, कहीं के भी इंग्लिश गाने, गुजराती गाने, मराठी गाने, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, अपने गाने को चेंज करिए। रेफरेंस के हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर इसको लेकर किसी को बात करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। बहस करनी है, डिबेट करनी है, आइए ना, लेकिन सीखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आगे रखूंगा या बेटा, उसके ऊपर ध्यान देते रहना, ठीक है ना? उसके पहले बंद कर देना। मैं इसके लिए आपके लिए फिर पढ़ देता हूं कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा, मैं मसीह का कनेक्शन करूंगा, यीशु मसीह के द्वारा, अब जरा शब्द देख लिया, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और पौलुस ने क्या कहा यहां पर? वचन से या काम से, जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। पूरे बाइबल में शेखर डेविड अगर मुझे सुन रहा है या उसके लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं उसको भी कह दूं, यीशु नाम का बपतिस्मा पहली बात बाइबल में है ही नहीं। या तो यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है या तो प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा है। यीशु नाम का बपतिस्मा बाइबल में है ही नहीं। एक बड़ा कड़वा सच है, सटीक है, पत्थर की लकीर वाला वचन है ये, और आपको इसको सीखना पड़ेगा। तो पिता का धन्यवाद यीशु नाम से नहीं, प्रभु यीशु नाम से ही होगा। और ये रहा उसका दूसरा स्क्रिप्चर। डॉक्ट्रिन किसी एक वचन पे नहीं बनती, कम से कम उसके लिए 2 से 3 गवाह होने चाहिए, और जिसके लिए मैंने आपके बीच में ये बात को लाया है ना। प्रश्न उठता है, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17 का कॉन्टेक्स्ट कहां से शुरू हुआ? आप देख लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। तो मैं इसकी जो शुरुआत है वो 10 से करूंगा। बेटा सब ठीक? आ जाओ, आपको एक वचन पढ़ना है। नहीं वो रहने दो, बाद में देखेंगे। आइए इसको पढ़ते हैं। कोलोसियों का 3 का 10 का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहां से शुरू है, पढ़िए। और नए मनुष्यत्व को पहचान लिया है। ठीक से पढ़ो बेटा, पहचान नहीं, पहन लिया है, पढ़ो। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। मनुष्यत्व को पहन लिया है, लेकिन कौन सा मनुष्यत्व है? नया या नए, जिसको कहते हैं कि आप अगर मसीह में, तो आप नई सृष्टि है ना। 2 कुरिन्थियों 5:17, 2 कुरिन्थियों 5:17, आप नहीं है ना।
तो अगर आप नए हैं, नई सृष्टि हैं, तो आपको नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार, शब्द पे ध्यान दीजिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यीशु नाम नहीं चलेगा, रख दे रहा हूं, यीशु नाम नहीं चलेगा, आपको प्रभु यीशु बोलना होगा। वाह दोस्तों, जितने इस वक्त में मेरे साथ में कनेक्टेड हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में आज इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जानते हैं क्यों? क्योंकि पिता की महिमा का सवाल है, पिता की महिमा का सवाल है। मैंने एक स्टेटमेंट डाला था कि मसीहत मानने का नहीं, मसीहत जानने का विषय है या खेल है। एक कोई व्यक्ति था, अभी बेचारा दूध पी रहा है, वो उसको क्या बोलेंगे, बच्चू बोलेंगे, बच्चू है वो अभी फिलहाल। मेरी वीडियो का इतना सा वीडियो का क्लिप लिया और वीडियो बना दिया। मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आती, ये यूट्यूब के जितने गुंडे हैं, ये अपने दम पे, मतलब अपने कंधे पे अपना चैनल क्यों नहीं चलाते? ये दूसरे की वीडियो उठाकर उसके ऊपर अपनी दुकान क्यों चला रहे? एनीवे, मैं वापस कहता हूं, उसके मुंह पे कहता हूं कि मसीहत मानने का नहीं, मसीहत जानने का विषय है। मानता तो कोई भी है ना, मानो तो पत्थर ईश्वर, ना मानो तो कुछ नहीं, वो कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे फिर। लेकिन मसीहत मानने का नहीं है, मसीहत जानने का विषय। 50% मानना, 50% जानना, टोटल बकवास। 100% जानने का विषय है, आपको जानना है। और यूहन्ना 17:3 क्या कहता है? अनंत काल का जीवन ये है कि वे तुच्छ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने। ये देखो, वहां पे थोड़ी ना लिखा है माने, जाने। एनीवे, डाल दीजिएगा उसके लिए भी। अब यीशु नाम नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा? प्रभु यीशु नाम चलेगा। तो जिसके चलते ये प्रश्न उठता है कि नाम यीशु ले, मसीह नाम ले, नासरी नाम। अच्छा, नासरी यीशु पे गाने भी बने हैं, मत बनाइए, क्योंकि उससे पिता को महिमा नहीं मिलेगी। देखिए, मेरा सारा है ना विषय, और मेरा जो जोर है ना, वो पिता के लेकर है, पिता को कनेक्ट करने के चलते। क्योंकि पौलुस ने, वापस पढ़ बेटा उसको, पौलुस ने इस बात पे जोर दिया, पढ़िए। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। क्योंकि पिता का धन्यवाद यीशु नाम से नहीं होगा, बल्कि प्रभु यीशु के नाम से होगा। थैंक यू। तब जाकर ये दूसरा स्क्रिप्चर रखा था, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहां से शुरू है। राइट नाउ दोस्तों, आप लोगों के बीच में 3 कैरेक्टर लेकर आ रहा हूं। एक है राजा दाऊद, दूसरा यीशु खुद है, और तीसरा है पीटर, पतरस। सो डेविड, जीसस एंड पीटर, ये तीनों को आपके बीच में रख रहा हूं, और तीनों का एक ही कॉमन स्टेटमेंट आपके बीच में रख रहा हूं। तो सबसे पहले राजा दाऊद ने क्या कहा, और उसी को लेकर पतरस ने भी खूबहू, क्योंकि पतरस ने राजा दाऊद को कोट किया, लेकिन जीसस ने भी इसको कोट किया। कैसे, आइए इसको सुनते हैं। तो पढ़िए। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। ओके, एक एक करके जाएंगे कि मेरे प्रभु से, मतलब ब्रैकेट भी पढ़ना है, मतलब यीशु से। वेरी गुड। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा मतलब बोल दो, यूड है वाव। वेरी गुड। कि तू यानी जीसस मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो इसका मतलब है, यहाँ पे बात कौन कौन कर रहा है? यहाँ पे 2 लोग बात कर रहे हैं। माइक में बोलना है बेटा, जब भी बोलना है लाउड बोलना है, माइक में बोलना है। मैं वापस कहता हूँ कि यहाँ पे कितने लोग बात कर रहे हैं? 2 जन बात कर रहे हैं। एक पिता, हाँ, और दूसरा एक यीशु बात कर रहा है। तो पिता से यीशु बात कर रहा है यहाँ पे, या यीशु पिता से बात कर रहा है कि मेरे प्रभु से, यानी यीशु से, पिता यीशु से बात कर रहा है। वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। मेरे प्रभु से यानी यीशु से यहोवा की वाणी है। हाँ, तो पिता बात कर रहा है। आपको ऐसे पढ़ना है, जितने भी हमारे दर्शक हैं, आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना? तो राजा दाऊद जो है वो एक प्रॉफिट है। राजा दाऊद कितना है बताओ सबको? राजा दाऊद के टाइटल कितने हैं? एक किंग, सेकंड प्रीस्ट,
तीसरा माइक में बोलना है बेटा, Prophet. माइक को नहीं हटाना है ऐसे। किंग, एक है किंग, दूसरा है प्रीस्ट, प्रीस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट। वेरी गुड, ये याद रखा करो। बताओ अभी। 500। ओके, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, मैं चाहता हूं कि खूब शेयर करिए और लोगों को इनवाइट करिए। राजा दाऊद का स्टेटमेंट को किसने कोट किया? देखो, पढ़ो अभी। पतरस ने कोट किया, पढ़ो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है कि प्रभु। आराम से रिलैक्स होके पढ़ो, अपने को कहीं नहीं जाना है, अपनी कोई गाड़ी नहीं छूट रही है और गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं करना है। वापस पढ़ो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, हाँ, कौमा है आगे। परंतु वो आप कहता है कि प्रभु यानी यहोवा ने मेरे प्रभु यानी जीसस से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी ना कर दूं। ओके, अब आप खुद देख लीजिए, टोटल पैरेलल है। इसका मतलब जो दाऊद का स्टेटमेंट है, उसी स्टेटमेंट को पीटर कोट कर रहा है। और पीटर क्यों कोट कर पा रहा है? क्योंकि पीटर के ऊपर भी अभी अभी पवित्र आत्मा उतरा है। तो पवित्र आत्मा कम से कम 15 नेशंस, अगर लोकल को पकड़े तो 16 नेशन हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द जेरूशलेम। 15 नेशन की लैंग्वेज में पवित्र आत्मा आए और उनको भाषा दिया। कौन सी भाषा? ग्लोसा, पृथ्वी की। उसके माध्यम से दाऊद का स्टेटमेंट कोट कर रहा है। अब इसी स्टेटमेंट को जीसस ने क्या बोला, सुनिए। मत्ती 22:43। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर। एक सेकंड, किस में होकर? आत्मा। तो दाऊद कौन हुआ फिर? प्रॉफिट। प्रॉफिट। ये किसका स्टेटमेंट है? यीशु जीसस का। वेरी गुड। उससे यानी यीशु को प्रभु क्यों कहता है? क्वेश्चन मार्क है। तो इसका मतलब किसको उसने कहा प्रभु? यीशु। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कि प्रभु ने। रुको रुको रुको, एक एक करके जाएंगे। अब आपको पता चला। अब यहां पे मैं आपके बीच में रखना क्या चाह रहा हूं, यीशु नहीं बोलना है अभी आपको। आपको यीशु के पहले वो टाइटल डालना है जिसके लिए वो काबिल है। हिंदी शब्द में प्रभु है, ग्रीक में किरियोस है, हिब्रू में आदोनाहे है। लेकिन जब ना तो हिब्रू था, ना आपका ग्रीक था, ना आपका हिंदी था, ना आपका इंग्लिश था। इंग्लिश में कैपिटल एल है, LORD, लॉर्ड। जब ये लैंग्वेज नहीं थी और आदम नहीं बना था, दूसरे शब्दों में जब कोई भाषा ही नहीं थी, तब गॉड था। तो जो गॉड था वो खुद को क्या कहेगा? यूड हे वाव है, जिसका मैं भी अर्थ रखूंगा आपके बीच में। दोस्तों, ऐसी ही डीप स्टडी, ये तो कुछ भी नहीं है, और डीप जाते हैं, खुलासे के साथ जाते हैं। और हमारे बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम सिखा चुके हैं, सब गवाह है। कम से कम 350-400 स्टूडेंट्स जो अभी तक सीख चुके हैं, वो सब गवाह है। वाह, कैसा लग रहा है? तो राजा दाऊद कहता है यीशु को प्रभु। पतरस कहता है यीशु को प्रभु। वेरी गुड। यीशु खुद को भी कहता है प्रभु। वापस से पढ़ ऊपर से। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद अब आत्मा में होकर उससे यानी यीशु को प्रभु क्यों कहता है? अब 44 पढ़ते हैं अच्छे से। क्योंकि कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। अब बताओ, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। तो पहला प्रभु कौन हुआ? पिता। वेरी गुड। दूसरा प्रभु कौन हुआ? यीशु। वेरी गुड। अब बताओ, यहां पे यीशु शब्द है? नहीं। मैं वही तो समझा रहा हूं दोस्तों। यहां पे यीशु शब्द नहीं है अभी। ताज्जुब, झटका, या आपको ऐसे पढ़ना है बाइबल, आपको ऐसे समझना है। कंप्लीट करो 44। मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे ना कर दूं। अब बताओ, तेरे शत्रुओं को तेरे पांव के नीचे, फिर यहां तेरे शत्रुओं को तेरे पांव के नीचे, यहां पे भी तेरे शत्रुओं को तेरे पांव के नीचे। तो इसका मतलब 3 स्टेटमेंट्स आ गए हमारे पास। तो ये 3 स्टेटमेंट्स किसके हैं? एक है राजा दाऊद, दूसरा है जीसस, तीसरा है पीटर। तीनों का स्टेटमेंट एक जैसा क्यों? और यहां पे किसको कौन प्रभु कह रहा है? पिता खुद यीशु को प्रभु बुला रहा है। तो जब पिता यीशु को प्रभु बुला रहा है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है प्रभु बुलाने में? यीशु बोलना बंद करिए, प्रभु यीशु बोलना शुरू करिए। दोस्तों, कैसा लग रहा है?
अब आपको झटका देता हूं। ये हो गए 3 कैरेक्टर, राजा दाऊद, यीशु, जीसस, पीटर। पीटर। अब आते हैं पौलुस। पौलुस का भी सेम स्टेटमेंट है। आपको पता है द बुक ऑफ हिब्रू रिटर्न टू जूइश क्रिश्चियंस इन द फर्स्ट सेंचुरी बिटवीन 60 to 69 AD। आइए पढ़ते हैं इसने क्या कहा, पढ़िए। पर यह व्यक्ति तो, एक सेकंड, ये व्यक्ति कौन? यीशु। ये मैंने डाला है ब्रैकेट में। पौलुस व्यक्ति कह रहा है। आइए पढ़िए। पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, अभी इसको पढ़ो। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बने। बताओ, अब बताओ कितने कैरेक्टर हो गए? 4। सबको नाम बताओ जल्दी जल्दी। यीशु, अरे पिता, राजा दाऊद से बात कर। राजा दाऊद, पीटर, जीसस और पॉल। ये क्या हो गया नाथानियल? यूर ओके? अभी तो बता रहा हूं, अभी तो सिखा रहा हूं। तो सबसे पहला है राजा दाऊद, यीशु, दूसरा है यीशु, पीटर, तीसरा है पीटर, पॉल, चौथा है पॉल। यही तो बोलना था। अब इन सब का स्टेटमेंट एक जैसा है। इन सब का स्टेटमेंट एक जैसा है। वाह। और सब के सब एक ही चीज को कह रहे हैं, यीशु को प्रभु। अब आते हैं कि मैंने शुरू में क्या कहा था। मैंने कहा था कि जिसको हम बाइबल कहते हैं आज, बिब्लिया, ठीक है ना, तनाक, कैथलिक, कर जल्दी, प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट। ओके, ये टोटल 3 है, ठीक है ना। इसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया। आप जब तनाक को पढ़ते हो, कैथलिक को पढ़ते हो, प्रोटेस्टेंट बाइबल को पढ़ते हो, तो आपको अभी जो मैं रखूंगा ना, वो उठकर नहीं दिखती, उसके अंदर घुसना पड़ता है। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया। जिसको आप यीशु कहते हैं, ये उसके 3 एंगल है। एक है यीशु मसीह, दूसरा है मसीह, तीसरा है प्रभु, तीसरा है प्रभु। अब मेरा प्रश्न उठता है, तीनों में से सही कौन है? और आपको तीनों में से क्या नाम लेना है? नंबर 1। दूसरी बात यह है दोस्तों, यीशु क्यों, मसीह क्यों, प्रभु क्यों? तो मैं उसके बिल्कुल ठीक नीचे डाल दे रहा हूं कि यीशु मतलब कौन, मसीह मतलब कौन, प्रभु मतलब कौन। यीशु मतलब यहूदियों के लिए, यानी कि यहूदियों का, मसीह भी यहूदियों का। लेकिन जब आप प्रभु कहते हैं ना, तो वो विश्व का। और पिता की महिमा इसी से होती है कि यीशु को मसीह मत बुलाओ, यीशु को सिर्फ यीशु मत बुलाओ, यीशु को प्रभु बुलाओ। उससे उसकी महिमा होती है, उसको धन्यवाद मिलता है। MMB के लोगों, खरी शिक्षा के लोगों, आप लोगों को कैसा लग रहा है? साथ ही साथ जितने लोग अभी देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? क्या कभी इस एंगल से अपने इन प्रचार को सुना था? 550। यू अंडरस्टैंड नाउ? आपको मैं बता देता हूं, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6, आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14, और फिर मैथ्यू, मार्क, लूक में, जो इनफैक्ट मैथ्यू एंड लूक में सिर्फ आपको पता चलेगा कि गैब्रियल ने मैरी को, मरियम को क्या कहा था। वो कनेक्शन दे रहा हूं, ठीक है ना। यहूदियों के लिए एक बालक और यहूदियों के लिए एक पुत्र। तो बालक मतलब यीशु, पुत्र मतलब मसीह। कैसे, मैं वो भी बता दूंगा जल्दी से, लेकिन आपको पहले यह समझना है, यीशु सिर्फ यहूदी बनेगा, यानी कि जूइश बॉय। आप जब मसीह कहते हैं ना, बाइबल में जहां जहां मसीह शब्द आता है, यानी कि इंग्लिश में क्राइस्ट और ग्रीक में क्रिस्तुस, इसका मतलब होता है अनॉइंटेड वन, अभिषेकित, यानी कि डैनियल की प्रोफेसी वाला मसीह। ये एंगल आएगा। आइए इसको पढ़ते। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ओके, आइए इसको पढ़ते हैं कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। अब यहां पे यीशु आ गया, लेकिन घुटने किसके सामने टेके? अब आएगा। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। एक सेकंड, किसकी महिमा के लिए? पिता की महिमा के लिए। आ गया कि नहीं आ गया? तीसरा एंगल,
परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहां से निकलना है, आपको मसीह से निकलना है, आपको टिक जाना है प्रभु के पास। वंडरफुल जीसस। इसलिए पॉल कहता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो पिता की महिमा यीशु बोलने से नहीं होती है, पिता की महिमा मसीह कहने से भी नहीं होती है। पिता की महिमा होती है यीशु मसीह को प्रभु कहने से। एनर्जी चाहिए था। अब इसको आपको मैं बताता हूं कि मैंने कहां से लिया, क्योंकि आइज़ाया ने इस वचन को जो पौलुस कोट कर रहा है पहले ही बोल दिया था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पौलुस को जब यह प्रकाशन मिला कि यह मसीह कौन है जिसको प्रभु कहना होगा, और यह प्रभु ही है जिसके आगे घुटना टिकेगा और ज़बान अंगीकार करेगी, ये यीशु मसीह ही है, ये इसको प्रकाशन मिला। लेकिन पढ़ा इसने कहां? आइज़ाया में, क्योंकि जो पौल है वो अव्वल दर्जे का मास्टर है बाइबल का, तनाक का। अगर 10,000 स्टूडेंट्स में अगर टॉपर कोई था ना गमलील का स्टूडेंट, तो ये पौल होगा। ऐसा व्यक्ति आइज़ाया पढ़कर लिखा होगा। पढ़िए। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और आगे, और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। तो प्रत्येक घुटना किसके सामने झुकेगा? मेरे। तो इसका मतलब यह हुआ कि आइज़ाया के पास में बोलने कौन गया फिर? यीशु, जीसस द जूइश बॉय। बताइए दोस्तों, कैसा लग रहा है? कभी इस एंगल से भी आपने पढ़ा था? अब प्रश्न उठता है कि ये जो नाम है ना, यीशु नाम, या थोड़ा सा एनीवे ये जो यीशु नाम है ना, और यीशु के अंदर जिसके वजह से पिता को महिमा मिलती है, वो रखने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं। यहोवा उसी ने मुझको, यहोवा रुकना है, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। ऐसे पढ़ते हैं बेटा, वापस पढ़ो। यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। वेरी गुड। संपूर्ण विराम खड़ा हो गया ना डंडा। वेरी गुड। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और पीढ़ी पीढ़ी से मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। पीढ़ी पीढ़ी से नहीं, पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। फोकस करना, चश्मा दूं। अब प्रश्न उठता है कि यह स्टेटमेंट किसको बोला गया? मूसा को। मूसा ने पूछा, इसी के पहले मूसा ने पूछा 12-13 में पूछा कि प्रभु आप मुझे भेज तो रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका नाम क्या है। तब यहोवा ने कहा एहे अशेर एहे, यानी कि मैं हूं सो हूं। बताइए, अद्भुत है नहीं? तो यहोवा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। ये है नाम। जब आप इसको हिंदी में पढ़ते हो तो यहोवा शब्द है। अब आप इसको हिब्रू में पढ़ो, 4 लेटर्स, यूड है, वाव है, ये आएगा। जाके चेक करो। जितने जूइश और हमारे बसी भाई लोग भी हैं जो जानते हैं, आप चेक करो ना, जाके चेक करो। आपके बाइबल हब पे जाके चेक करो, आपको यूड है वाव है मिलेगा। मैं चेक करके बैठा हूं इसलिए बोल रहा हूं। अद्भुत है नहीं दोस्तों? आइए इसको पढ़ते हैं जी। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। कौन सा नाम? यूड है वाव है। कितना टाइम लगाएगा बोलने के लिए? यूड है वाव है का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम, अब आया यहोवा का नाम, यानी कि यूड है वाव है, व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। अद्भुत। अब प्रश्न उठता है कि यह नाम किसको मिला? क्योंकि जिसके सामने हर एक घुटना टिकेगा, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि उसको वो नाम दिया गया। ऊपर पढ़ो। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया।
कौन सा नाम? यूड हे वाव है। जो नाम मूसा को बताया था, जो नाम अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को बताया था, वो नाम जिसको नाम लेने के लिए इजरायली कांपते थे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा नाम व्यर्थ नहीं लेना। डू नॉट टेक माई नेम इन वेन। दोस्तों कैसा लग रहा है? आइए देखते हैं कि वो नाम कहां पहुंचा। जी, अब आप पढ़ रहे हैं एक्सोडस चैप्टर 23। आपको पूछा कहां था? 20 में। आपको निकाल के लेकर आए हैं 23। जी, आपको पूछा था 3 में, चैप्टर 3 में पूछा था नाम क्या है। आपको निकाल के लेके आने में लग गए पूरे के पूरे 20 चैप्टर। 20 चैप्टर के बाद यानी कि 23 चैप्टर में बताता है कि उसमें मेरा नाम रहता है। कंप्लीट करो। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। किसमें? यीशु। एक दूत को भेजूंगा उसमें। वो दूत कौन है? आपको यीशु है। वाह! सबको बताओ नतानियल के ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु कितनी बार है, कहां कहां है? सबको बताओ जल्दी से। यीशु यहोवा का दूत है, इज़राइल है, हाँ वर्ड ऑफ गॉड है, हाँ, मेमना है, मेमना है, यह दूत का प्रधान, सेना का प्रधान है, यहोवा की सेना का प्रधान, हाँ, पुरुष है, पुरुष है। और ऐसे 50 जगह पे जो अब्राहम से मिलने आए थे 3 पुरुष, उसमें से एक इनकारनेशन ऑफ क्रिस्टोफनी यीशु है। तो मूसा को कहा कि मूसा, क्योंकि मूसा ने पूछा मेरे किसको भेजेगा मेरे साथ, तब उसने बोला मैं एक दूत को भेजूंगा तेरे साथ। और ये जो दूत है उसमें क्या रहता है? मेरा नाम रहता है। अब आइए देखते हैं कि खुद यीशु ने इसको कबूल किया। पढ़िए। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया। अभी 11 पढ़ो। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो। अब प्रश्न उठता है कि यीशु कबूल कर बैठे हैं कि उनके अंदर एक नाम रहता है। आपको समझ में आ रहा है? यीशु खुद कह रहे हैं कि मेरे अंदर एक नाम रहता है, और ऊपर पिता कह चुका है मूसा को कि उसके सामने सावधान रहना, क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। उसमें मेरा नाम रहता है। और ये नाम इतना पवित्र है, इतना होली है कि इसको कोई भी ऐरा गहरा नहीं ले सकता। यूड है, वाव है। दोस्तों रख रहा हूं ओरिजिनल नाम ये वाला। आप इसको देखिए और इसको पढ़िएगा। तो सबसे पहला है, इंग्लिश में डाल दिया, यूड है, वाव है, वाव है। ये राइट से लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट से राइट में नहीं आएगा। एनीवे उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। तो यूड है, वाव है। तो जो है ना, ये 2 बार आया। यूड एक बार, वाव एक बार, लेकिन यूड है, वाव है 2 बार आया। तो है का मतलब होता है बिहोल्ड, इंग्लिश में बिहोल्ड और हिंदी में देखो देखो देखो। तो इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है ये आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर। तो ये है यूड और ये है वाव, जिसका हिंदी में, इंग्लिश में नाम रखने जा रहा हूं, अर्थ रखने जा रहा हूं। यूड का मतलब होता है हाथ, हैंड, और वाव का मतलब होता है नेल, यानी कि कील। आप इस बात को जानते थे? जिसने आपको सिखाया है, अगर ऐसा सिखाया तो उसको सलूट है। अगर आप नहीं जानते तो अभी जानिए। हमने क्या पहन लिया? नए मनुष्यत्व को पहन लिया, ताकि उसका ज्ञान हासिल करें। यही तो रखा था ना मैंने। तो दोस्तों यीशु नहीं बोलना है, बल्कि प्रभु यीशु बोलना है। जीसस नहीं बोलना है, लॉर्ड जीसस बोलना है। और इंग्लिश में बड़ी अच्छी सुविधा मिल गई है कि जो मुख्य होते हैं उसकी जो स्पेलिंग होती है वो कैपिटल में होती है। कैपिटल एल, कैपिटल ओ, कैपिटल आर, कैपिटल डी, लॉर्ड। यह तो ठीक है दोस्तों। अब इस प्रीचिंग में, टीचिंग में, स्टडी में, टॉपिक पे मैं लेके आ रहा हूं पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा यीशु को प्रभु बोलता है। पढ़िए।
इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो फिर प्रश्न उठता है कि खुद पवित्र आत्मा क्या बुलाता होगा यीशु? प्रभु। वाह दोस्तों, कुछ समझ में आ रहा है? अभी तक आपकी प्रार्थना में आपने यीशु 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 यूज किया है, बंद कर दीजिए। मैंने जब से इसको सीखा, मैंने जब से इसको समझा, मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख लो और कुछ दिनों सालों के पहले वाली वीडियो उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपनी प्रार्थना को बदला है। मैं यीशु यीशु करता था ना, मैंने अभी प्रभु यीशु बोलना शुरू किया। मेरी रिक्वेस्ट है जितने पास्टर्स हैं, चर्चेस हैं, वर्शिपर्स हैं, यीशु नहीं बोलना है, बल्कि यीशु को इज्जत दीजिए। यीशु के अंदर जो गॉड है ना, उसको इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। प्रभु बोलना शुरू करिए, क्योंकि पिता की महिमा यीशु से नहीं होती है, पिता की महिमा प्रभु यीशु से होती है। प्रभु यीशु बोलने से होती है। और पवित्र आत्मा खुद यीशु को प्रभु बुलाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर कोई यीशु को प्रभु बोल ही नहीं सकता। आपका उद्धार भी यीशु नाम से नहीं होता है बल्कि आपका उद्धार प्रभु बोलने से होता है। पढ़िए कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो अपने मन से विश्वास करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वापस पढ़, क्योंकि तू अटका है। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, रुक जाओ। तो और यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। अब बताइए, आपका जो सैल्वेशन है, सबको बोलना ठीक है ना, मैं जो पूछूंगा, आपका जो सैल्वेशन है वो यीशु नाम से है, या आपका सैल्वेशन प्रभु यीशु के नाम में? प्रभु यीशु के नाम में। तो बोलना क्या है? प्रभु यीशु। वेरी गुड। पेंटिकॉस्टल्स, कैरिस्मेटिक, जितने भी हमारे ग्रुप के लोग हैं, प्लीज अपनी स्टडी चेंज करो। आपके उद्धार का सवाल है आपके उद्धार का सवाल है। और नथानियल सबको बताओ कि जब हम प्रभु बात करें, बाइबल स्टडी में हम सिखाते हैं, तो पिता भी प्रभु है, यीशु भी प्रभु है, पवित्र आत्मा भी प्रभु है। वेरी गुड। तेरे को पिज्जा दे दिया जा। बताइए तो यीशु को हम क्या, सॉरी, पिता जो प्रभु है, यूडे वावे, हम उसको क्या बुलाते हैं बाइबल में? पिता। पिता। जो पुत्र है, यूडे वावे, बाइबल उसको क्या बोलती है? पुत्र। अब वो छोड़िए, आत्मा को भी हम क्या बुलाते, जो कि यूडे वावे, आत्मा। तो बपतिस्मा कौन से नाम से हुआ फिर? पिता, पुत्र और पवित्र। यूहन्ना की किताब 28 का 18 19। तो ये जो वन गॉड वाले हैं, इनको अकल कौन दे फिर? इसलिए वन गॉड वाले शेखर डेविड के जितने भी चर्च के लोग हैं, या तो बपतिस्मा सही ले लो, या तो चर्च छोड़ दो, कई भैंस पानी में, अगर नहीं छोड़ा तो। शेखर डेविड, अपनी टीचिंग ठीक करो, और ये वीडियो की लाइन एडिट करके शेखर डेविड तक पहुंचा दो, और उसको बोलो कि इसका जवाब दे फिर। जिसको हम गॉड कहते हैं ना, एलोहिम, वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। एक वचन नहीं है, बहुवचन है। या इन द बिगिनिंग गॉड। अभी इसको हिब्रू में पढ़ो। इन द बिगिनिंग क्या है? गॉड नहीं आएगा, एलोहिम आएगा, प्लूरल आएगा। तो लिखना फिर क्या पड़ेगा? गॉड या गॉड्स? गॉड्स आएगा। फिर मेरे को किसी ने पूछा कि आप कितने गॉड की आराधना करते हैं, मैंने डंके की चोट पे बोला, और अभी वन गॉड वाले के मुंह पे बोल रहा हूं, 3 गॉड। एक पिता, यूडे वावे, दूसरा पुत्र, यूडे वावे, तीसरा आत्मा, यूडे वावे। 3 गॉड, 3 डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटीज, बाइबल आधारित है। इसको कोई रद्द करके बता दे ताकत नहीं है। एनीवे, अब आपको देते हैं दूसरा एंगल। रैप्चर जब होगा, उसमें भी यीशु नहीं है, प्रभु यीशु है। मैं यीशु नहीं बल्कि प्रभु यीशु लेने आ रहा है।
आइए देखते हैं कहाँ लिखा, पढ़िए। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम एक सेकंड, किसके अनुसार आपका पास बाइबल है? जल्दी निकालो। यूहन्ना 5:25 पढ़ो नतानियल जल्दी से, और जितने मेरे साथ में जुड़ चुके हैं मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी निकालिए। यूहन्ना 5:25। चेक यूहन्ना 5:25, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5:25। मेक इट फास्ट। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। किसका शब्द? परमेश्वर के पुत्र का। पुत्र का शब्द। यहां पे पढ़ो ऊपर फर्स्ट पार्ट। क्योंकि हम क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द। ये प्रधान दूत को कहां से लिया पौल ने? ओल्ड टेस्टमेंट से, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में यीशु कौन है? दूत है। लेकिन कौन सा दूत है? प्रधान दूत। जोर से बोलना है, प्रधान दूत। यू अंडरस्टैंड? क्या गजब है नहीं? तो नतानियल, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी को ओल्ड टेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है, वो न्यू टेस्टमेंट का तो बैंड बजा देगा। यूहन्ना 5:25 फिर से पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। यही तो लिखा है ना, वचन 16 पढ़ो। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। और आराम से, भाग किधर रहा है? जो मसीह में मरे हैं, मसीह में। ये मसीह क्यों? यीशु लिखना चाहिए था ना, मसीह क्यों लिखा? इसका मतलब क्या हुआ? यीशु है सिर्फ 30 साल तक के लिए, मसीह है 3.5 साल वाला, और प्रभु है अनंत काल। इसीलिए मसीह लिखा है, क्योंकि यहां पे जो क्रूस पे मरा वो यीशु नहीं मरा, क्रूस पे जो मरा मसीह यीशु मरा। क्या बात! और जो अब जिंदा है, ना वो यीशु है ना वो मसीह है, बल्कि प्रभु यीशु है। क्या अद्भुत है नहीं दोस्तों? कंप्लीट करो। वे पहले जी उठेंगे। वचन 17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अब एक एक करके जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। और एक मिनट रुको, किससे मिलेंगे? प्रभु से। यीशु से कि प्रभु यीशु से? प्रभु यीशु से। तो यहां पे यीशु क्यों नहीं है? अच्छा, इनमें से कुछ लोग बोल रहे होंगे आपने तो हिंदी का रखा, इंग्लिश है तुम्हारे पास? निकालो जल्दी से। किंग जेम्स वर्जन है, केजी वर्जन है, देख लो क्या है, निकालो जल्दी से। First Thessalonians chapter 4 verse 15, 16, 17. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive by the word of the Lord. Word of the Lord. Lord. आगे. That we which are alive and remain unto the coming of the Lord. It is Lord, not Jesus. Lord. Next. Shall not prevent them which are asleep. Next. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in the Christ shall rise first. That we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Lord Jesus. Yeah, so we will remain with the Lord forever. See? मैं वही तो समझा रहा हूं दोस्तों आपको। यहां पे यीशु कहां है? तो जो यीशु है वो प्रभु है, वो जूइश का यीशु है। जो प्रभु यीशु है वो विश्व का है। क्या गजब है! क्या ऐसे आप, इसलिए पॉल कहता है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, या वर्ड ऑफ ट्रूथ। यीशु नहीं, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है। पढ़िए इसको। और उसके वस्त्र और झांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यहां पे यीशु क्यों नहीं है?
मैं वही तो कह रहा ना, यीशु नहीं आ रहा है बल्कि प्रभुओं का प्रभु आ रहा है। तो इसको कहते हैं प्रभुओं का प्रभु। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अब बताइए यहां पे यीशु क्यों नहीं है? अब आपको और एक एंगल देता हूं दोस्तों। एक होता है विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार, और दूसरी है विवाहिता स्त्री मसीह के अनुसार। अब मैं आपको बताता हूं विवाहिता स्त्री कौन है। इज़राइल। विवाहिता स्त्री कौन है? इज़राइल। विवाहिता स्त्री मसीह के अनुसार कौन है? कलीसिया। जूइश एंड जेंटाइल जो एक हो गए। जंगली जैतून और जैतून दोनों को एक में साटा गया। वाव। तो विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार जब तक व्यवस्था जिंदा है तो विवाहिता स्त्री बंधन में, लेकिन जब यीशु आए मसीह बनकर, पढ़िए उसको। सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा। अब मसीह आ गया। तो मसीह कौन है? अभिषेक, अनॉइंटेड वन। 70 सप्ताह वाला मसीह, आखिरी सप्ताह वाला मसीह, 69th वीक बीतने के बाद मसीह। तो मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मर गया। तो मर कौन गया? पति मर गया तो पत्नी छूट गई, राइट? मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ। मसीह मरा, हम मसीह के साथ मर गए। पौल यही तो कहता है कि मैं मसीह के लिए, संसार के लिए मर गया हूं, मसीह में जीवित हूं, मसीह के लिए जीवित हूं। बताओ दोस्तों कैसा लग रहा है? अब यहां पे मसीह एंगल क्यों आ गया? क्योंकि मसीह ने ही कलीसिया को जीतने के लिए लहू दिया है। यीशु नहीं दे सकता क्योंकि वो जूइश है, उसको मसीह बनना पड़ेगा। मसीह प्रभु नहीं बन सकता। दूसरे शब्दों में प्रभु लहू नहीं दे सकता, मसीह दे सकता है। तो प्रभु बन गया मसीह, हमारा दूल्हा, पति। पढ़िए इसको। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु, कौन सा वाला? 30 साल तक जो नासरत में था। अब बताओ, नासरी यीशु बोल सकते हैं? नहीं। जोर से बोलना बेटा। नहीं बोल सकते। नासरी यीशु नहीं बोल सकते दोस्तों आप। और जितने भी नासरी यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा, ध्यान से सुनो, आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, नन ऑफ माई बिजनेस। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। आप जानो, आपका प्रभु जाने। लेकिन मैं यूनिवर्सल प्रीचर हूं। मैं जब सिखाऊंगा तो ऐसे सिखाऊंगा। पिता की महिमा की बात हो रही है तो पिता को महिमा मिलती है प्रभु के नाम से, ना कि यीशु के नाम से। तो उसी यीशु को जिसने तुमने क्रूस पे चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तो प्रभु क्यों ठहराया उसी यीशु को? क्योंकि वो राज करेगा। मसीह क्यों ठहराया? क्योंकि वो अभी क्रूस पे मर के जिंदा हुआ है। लेकिन मरा कौन? यीशु। मसीह बनकर। जी उठा है कौन? यीशु मसीह प्रभु बनकर। बताओ। अब इसको पढ़िए। जो उद्धार पाते थे, एक सेकंड, कौन उद्धार पाते थे? अर्ली चर्च, पतरस के टाइम पे जो उद्धार पाते थे 3000, उसके बाद 4000, फिर उसके बाद 5000। ऐसे लोग जो उद्धार पाते थे, पढ़ो, उनको प्रभु प्रतिदिन, प्रभु यीशु या प्रभु मसीह यीशु ऐसा लिखा है? नहीं, प्रभु। तो फिर प्रश्न उठता है कि मसीह से वो प्रभु कैसे हो गया? प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किसमें? कलीसिया में। मिला था कौन है? प्रभु। अब मेरा प्रश्न उठता है कि मसीह प्रभु कैसे बन गया? पढ़ते हैं, पढ़िए। यह भेद तो बड़ा है, ओके, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हाँ, तो ये भेद बड़ा है। किसके बीच में? मसीह और कलीसिया के विषय में। अब इसको पढ़िए। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से, ये पुरुष कौन है? जूश के लिए यीशु, इज़राइल के लिए मसीहा, और विश्व के लिए प्रभु। क्या बात है! एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाइए कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। मसीह को सौंप दो। तो ये मसीह क्यों?
यहाँ पे तो प्रभु आना चाहिए था। मसीह क्यों? क्योंकि कलीसिया अभी सिर्फ दुल्हन है, वो एक दिन पत्नी बनेगी, और जिस दिन पत्नी बनेगी उस दिन उसका वो प्रभु। क्या बात है। तब जाकर ये पोस्टर रखा कि मसीह बना कुंवारी कलीसिया के लिए, प्रभु बनेगा दुल्हन कलीसिया के लिए। दोस्तों कैसा लगा? तब जाकर मैंने ये पोस्टर लास्ट में रखा है कि अब यीशु नहीं, प्रभु यीशु बोलना होगा। इसी थंबनेल के साथ आपको मेरी आज की वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। मसीह बना कुंवारी कलीसिया के लिए, प्रभु बनेगा दुल्हन कलीसिया के लिए। जब दुल्हन उठा ली जाएगी, दुल्हन बन जाएगी कलीसिया। यही तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी। वाह, अद्भुत है नहीं? तो चलो दोस्तों, अब मैं समझता हूं कि आज का ये जो स्टडी है उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आपको करना क्या है? यीशु नहीं बोलना है। हमारे एमएमबी के जितने लोग हैं उनको भी बताता चलो कि अब आप यीशु नहीं बोलोगे, प्रभु यीशु बोलोगे। आपकी जो भी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से होगी। आइए प्रार्थना करें, समाप्त करें। सृष्टिकर्ता पिता, आपका धन्यवाद, इस प्रकाशन और ज्ञान के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु ने कहा था मैं जा रहा हूं और उसको भेजूंगा और वो आएगा, मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा जी आपका कि ऐसी बातों को आज आपने रखा है। मेरी प्रार्थना है प्रभु, मसीह की देह इसको सीख पाए, समझ पाए और आपके राज्य में आगे बढ़ पाए। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते। बीच बीच में आपको खूब वीडियो मिलेगी। और याद रखिएगा, मसीह मंथन बैठक का फार्म हाउस के लिए प्रार्थना करिए। और एमएमबी के लोग, आपको पता है कि आपको क्या पूछा गया है, करना है, अपना योगदान जारी रखिएगा। आप सभी से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय मसीह, गॉड ब्लेस।